Hi, this is Ganesh Acharya and you're listening to With Must RJ Mala. गणेश जी, आप एक इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने कोरियोग्राफर हैं। बहुत सारी फिल्मों में आप डांस डायरेक्शन कर चुके हैं। आपकी खुद की इस डांस डायरेक्शन की या डांस सीखने की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? बेसिकली मैं फैमिली है ये जनरेशन, बिकॉज माय डैड इज वेरी गुड डांसर फ्रॉम साउथ। आई एम साउथ इंडियन, मैं साउथ इंडियन हूँ, तमिलियन हूँ। मेरे डैडी बहुत अच्छे डांसर थे, कृष्णा गोपी, और वो उनकी तमन्ना थी कोरियोग्राफर बने, लेकिन जब मैं 10 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। तो वो सपना लेके मैं चला। मैंने अपने आप को पहले जूनियर आर्टिस्ट में काम किया, देन मैं ग्रुप डांसर बना, फिर मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहा कमल माचक, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे, जिनमें अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, बड़े बड़े लोगों को कोरियोग्राफ किया है। 19 इयर्स में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कोरियोग्राफी की। जी गणेश जी, हमें ये बताएं कि 19 इयर्स में आपने अपनी कोरियोग्राफी की जर्नी स्टार्ट की, लेकिन आपने खुद डांस कहीं अपने घर के अलावा कोई किसी गुरु से सीखा, या कौन से फॉर्म का आपने डांस सीखा, या फिर आपने शौकिया ही परस्यू किया और उसके बाद आप प्रोफेशनल हो गए? बेसिकली मैं कोई कहाँ पे सीखा नहीं हूँ। मेरे डैडी के डांस क्लास चलते थे, वहीं सीखा हूँ। वहीं पे एक उनके पास असिस्टेंट करते थे रामगुरु, उनके हाथ में सीखा हूँ। और मैं बहुत ही तुक्केबाजी में बना हुआ कोरियोग्राफर हूँ। मैंने इसे कोई प्रोफेशनली कहाँ पे सीखा नहीं, सिर्फ कमल मास्टर जी के पास में असिस्टेंट और ग्रुप डांस दोनों करता था। जी गणेश जी, आपको ब्रेक कैसे मिला इंडस्ट्री में? हालांकि आपने कहा कि आपके फादर बहुत अच्छे कोरियोग्राफर, डांसर थे, बहुत अच्छे थे अपनी आर्ट में, लेकिन क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया? कहते हैं कि बॉलीवुड में जब तक गॉडफादर ना हो, आपका जिसे कहते हैं कि एंट्री होनी बहुत मुश्किल है। तो उस एंट्री में आपके पिताजी का हाथ था, या आपने भी उतनी ही स्ट्रगल की जितना एक नॉर्मल न्यू कमर करता है? नहीं, पिताजी का तो हाथ हो ही नहीं सकता था। जब मैं 10 साल का था तब वो गुजर चुके थे। स्लम एरिया में रहता था, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मतलब इतना जरूर बोलूंगा, एक गॉडफादर है फिल्म इंडस्ट्री में, मिस्टर पप्पू लेखराज इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेटर है, बहुत बड़े यशराज और बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं। ही इज लाइक माय ब्रदर, फादर, फ्रेंड, एवरीथिंग। उन्होंने मुझे देखा, परखा, मुझे एक फिल्म नाम दिलाई, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रोड्यूसर को बोला कि आप पूरा पैसा में, अगर आपका गाना खराब हुआ तो मैं दे दूंगा। जी। तो ही बेसिकली माय एवरीथिंग, जो मतलब कोऑर्डिनेटर है इंडस्ट्री में, जो जैसे मॉडल्स, डांसर्स और जिम्नास्टिक सप्लाई करते हैं, दैट्स ऑल। और वैसे कोई गॉडफादर नहीं है। जी गणेश जी, आपने गोविंदा के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया। एज अ डांसर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप गोविंदा जी को किस तरीके से जज करते हैं? गोविंदा मेरे बड़े भाई के जैसे है। उन्होंने मुझे बेसिकली बहुत सपोर्ट किया फिल्मों के लिए। मैं इसमें गोविंदा जी और डेविड धवन दोनों को बहुत सारा ये दूंगा सहयोग, और मेरे तरफ से मतलब उन्होंने जो किया है बहुत ज्यादा किया हुआ। बिकॉज मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो बहुत सारी फिल्में मैं कर रहा था, तो मेरे सिस्टर ने बोला कि तेरा स्टाइल गोविंदा के साथ बहुत मिलता, जाके मिलना। तो मैंने गोविंदा को मिला, गोविंदा ने मुझे डेविड धवन से मिलाया। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट फिल्म दी, कुली नंबर 1, गोरिया चुराना मेरा जिया, देन साड़ियाँ चले ससुराल, बहुत सारी फिल्में। एंड एज ए ह्यूमन एंड एज ए डांसर एंड गिविंग यू, गोविंदा जी को मैं बोलूंगा इज द नंबर 1 डांसर इन वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में, क्योंकि वो एक ही इंसान ऐसा है जो सर पे चोटी लगा के हीरोइज्म और डांस कर सकता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोलूंगा कि इज अ वेरी गुड पर्सन। मतलब दिल का बहुत अच्छा है, सच्चा है, और मतलब मेरे लिए तो ही इज लाइक अ वन काइंड ऑफ गॉड। जी जी गणेश जी, आपने बहुत नीचे से शुरुआत की, बहुत हाइट्स देखी हैं, आपने हर तरीके का लेवल देखा है इंडस्ट्री में रहकर, इंडस्ट्री के बाहर भी। इंसान कहते हैं कि इंडस्ट्री में जब आप ऊंचाइयों को छूते हैं तो आप इतनी ऊंचाइयों को इतनी जल्दी छू लेते हैं कि घबराने लगता है इंसान कि अगर मैं उन ऊंचाइयों से गिरूंगा तो मेरा क्या होगा। और जब वो गिरता है तो वो ऐसे लेवल पे भी पहुंच जाता है कि उसे इतनी प्रॉब्लम्स में आ जाता है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। तो वो आपकी हाइट, जिस टाइम पर आप बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, और वो टाइम जब आपने बहुत बुरा समय देखा है अपने करियर में। सबसे पहली बात तो मैं हाइट और गिरना इसको बिलीव नहीं करता हूँ। बेसिकली हर इंसान जब एक नीचे से ऊपर आता है तो वो यही सोच के आता है कि मैं जिंदगी में हमेशा टॉप पे रहूं, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि
जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे गुरुजी टॉप पे थे, पीएल राज, सरोज खान, बड़े बड़े से लोग टॉप पे थे जी। जब उनको भी नीचे आना तो मुझे भी नीचे आना। वो बात तो एकदम मैं इसको बिलीव नहीं करता, लेकिन जरूर कहूंगा कि मैंने कोरियोग्राफी में बहुत ही अच्छा नाम कमाया, अपने गुरु कमल मास्टर जी का, अपने डैडी का, दुनिया का सब कुछ। हाँ, जब मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म बनाई स्वामी जी, जब मैंने डायरेक्शन में प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन की, तो वो बिजनेस वाइज इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिटिकली बहुत अक्लेम थी, बहुत अच्छा पोजीशन देखा जी। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे अप डाउन भी देखे। मैंने यहाँ पे मतलब कई डायरेक्टर्स लोग को बनते हुए भी देखा है, टेक्नीशियंस को यूज करते हुए भी देखा, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, लेकिन मैं उस चीज से डरा नहीं कहीं भी मैंने कुछ सोचा कि अप डाउन। मेरा काम था काम करना, मेरा काम था कोरियोग्राफी करना, मेरा काम था अपने आप को फर्ज में अपने आगे बढ़ना, और मैंने हमेशा अपना काम अच्छा करने की कोशिश की। मैंने मेरी फिल्म लास्ट अपने प्रोडक्शन में एंजल बनाई, जो बिजनेस वाइज नहीं गई, क्रिटिकली बहुत अक्लेम फिल्म है जी, अच्छी लोगों ने माना है फिल्म को। लेकिन कोरियोग्राफी में हाँ ऑफ कोर्स अप डाउन बहुत बार आए, लेकिन मेरी अभी गोलमाल जी, फिर उसके बाद दबंग के बाद फिर सिंघम के बाद बॉडीगार्ड, डबल धमाल, ये सब मेरे कोरियोग्राफ किए हुए गाने जी। और मैंने अपने जिद और अपने हिसाब से काम किया हुआ है। जब तक मेरे पास एक पॉइंट नहीं था कि मैं भैया कुछ कर नहीं पाऊँ, तब मैंने वैसा किया। आज मैं मेरे शर्तों पे मेरे हिसाब से काम करता हूँ। अगर मुझे मेरे कोरियोग्राफी और मेरे को मेरे हिसाब से काम करना है तो ही मैं काम करूंगा, मैं अदरवाइज नहीं करूंगा। मेरे को अपनी एक रिस्पेक्ट, अपनी एक बनाई हुई पोजीशन को मेंटेन करते हुए काम करना है। अच्छा जी, गणेश जी, आपने बात की कि आपने फिल्मों को डायरेक्ट किया है, आप कोरियोग्राफर तो हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन आप डायरेक्शन की फील्ड में कैसे आए? मतलब कैसे आपको लगा? 2007 में आपने स्वामी बनाई थी, वो आपकी पहली फिल्म थी, तो कैसे आपको, किसने आपको इतना इंस्पायर किया, किसने आपको मोटिवेट किया, और ये फंड्स आपने कहाँ से जुटाए स्वामी के लिए, या वो लोगों को कन्विंस कैसे किया आपने? क्योंकि एक कोरियोग्राफर जब एक डायरेक्टर बनता है तो लोगों को कन्विंस करके फंड्स जुटाना बहुत टफ होता है। हाँ, मैं देखिए क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्वामी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर में खुद था, मेरा ही पैसा लगा हुआ था जी, मुझे तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, मैं उस जब 2007 में मैंने जब फिल्म बनाई थी, उसके पहले से हर टेक्नीशियन को एक सपना होता है कि अपना प्रोडक्शन खोले, अपनी फिल्म करे, डायरेक्ट करे, आगे बढ़े, क्योंकि आखिर में हम टेक्नीशियन है, हमसे जो बढ़कर है वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, आर्टिस्ट है जी। हर एक इंसान की उम्मीद होती है कि आगे बढ़े। तो मेरे को किसी को जवाब नहीं देना था, मेरी कहानी थी, मेरे पेरेंट्स के लिए मैंने वो ट्रिब्यूट की थी फिल्म। जब मैंने जूही चावला, मनोज बाजपेयी को कहानी सुनाई तो उनको होगा कि गणेश आचार्य कांग्रेस फिल्म बनाया है, आर्टी टाइप की फिल्म। तो मैंने बोला हाँ मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, और ये इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को ये फिल्म मेरे हिसाब से बनी तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैंने प्रोड्यूस भी की थी और मुझे मालूम था कि मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था उस फिल्म पे। तो मुझे मनोज बाजपेयी को, जूही चावला को कन्विंस करना पड़ा, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। मेरे को उसके लिए मैं नेशनल अवार्ड के लिए भी वो फिल्म मेरी गई थी,